चलिए सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारी वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। हाँ चलिए फटाफट एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। देखिए, कहने का मतलब है कि मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको मतलब कि कांस्टेंट होकर सुनना चाहिए, ठीक है। हमारे स्पेलिंग पे और लिखावट पे ना जाए। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए कि प्रमुख लिख दी, ये मुख इधर से कर दिए तो प्रमुख का मतलब आप समझ रहे हैं ना जी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपने कमेंट किया, हमने पढ़ा, मतलब कि हमने अपनी गलती को सुधार लिया, अच्छी बात लगा। लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी बोलने का तरीका भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ पे ना जाए, ठीक है। आप देखें कि आपको क्या मिल रहा है, और आपको तो जॉब से मतलब होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ कि आपको क्या मिल रहा है, जिससे हमको फ़ायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे सबसे ज़्यादा फोकस रखनी चाहिए, ठीक है। ना कि मेरे लिखावट पे आपको फोकस रखना चाहिए। आपको वही चीज़ दिया जा रहा है जो कि एकदम एग्जामिनेशन हॉल में आपको बेनिफिट देगा ही देगा, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है। तो चलिए आज आप लोगों के सामने जो भी है थोड़ा सा अच्छा लगा कि आप लोगों ने ही, आप लोग के डिमांड पे ही हिस्ट्री का क्लास है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और हिस्ट्री का क्लास लेके आया हूँ और आपको स्टोरी की तरह समझा रहा हूँ और आपको अच्छा भी लग रहा है, रिस्पांस भी आप लोगों ने दिया, अच्छा लगा, ठीक है। इसके कारण ये क्लास कंटिन्यू है। तो देखिए आज हम लोग इतिहास में जो है पीछे हमने प्रागैतिहासिक पढ़ लिया था। आर्ध ऐतिहासिक काल में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था कि किस तरीके से इसका नामकरण हुआ, क्यों इसका सिंधु घाटी नाम रखा गया, क्योंकि जितने सारे स्थल मिले हैं खुदाई में वो सब किसी न किसी नदी के किनारे मिले हैं, और वो नदी जाके फाइनली किस में मिल रही है, तो आपको सिंधु नदी में मिल रही है, इसीलिए इसकी सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि इसकी आकार कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने इस सब चीज़ों में बता दिया था इसका खुदाई किसने किया था, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया था, इसने सर्वप्रथम बताया कौन था, इस ठीक है। तो इस सब तरीके से आपको मैंने सब कुछ बता दिया था। आज आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि उत्तर में कौन सा दिशा, तो मंडा, पूरब में कौन सा था, आलमगीरपुर, दक्षिण में कौन सा, तो दैमाबाद, उसी तरह पश्चिम में कौन सा, सुक्कांगडोर, ठीक है। उनके नदी भी बताए थे, मैंने ट्रिक भी बताया था कि सम बराबर ऐड, स से क्या होता है, म से क्या होता है, ए से क्या होता है, डी से क्या होता है। नदी भी बताया था कि डच है पर भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं है तो उनका खत्म कीजिए। ड से डाक्स नदी, च से चिनाब नदी, ह से हिंडा नदी, और आपको क्या लिखा था, डच है पर, इस तरीके से डच है पर, ठीक है। तो इसे परवरा नदी, ठीक है। तो ये चारों सब चीज मैंने आपको बता दिया था, रिकॉल भी कर दिया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके पहले देखिए अब आपको क्या है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में सबसे पहला कौन सा आता है, तो हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा आता है। मुखली देखिए, यहां से सवाल जो भी आएंगे आपको किस तरीके से आता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हड़प्पा कब, तो 1921 में, ठीक है। यहां से कंसेप्ट आप क्लियर करते चले। देखिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत सारे लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हुए, चाहे हड़प्पा भी कहते हुए आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपकी जब सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब कि खुदाई हो रही थी सर्वप्रथम, तो यही एक ऐसा स्थल है कि जो सर्वप्रथम खोजा गया था, ठीक है। खोदने में सबसे पहले कौन सा मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता ही मिली थी, ठीक है। हड़प्पा ही आपको मिला था। तो देखिए इसका यहां से सबसे पहले ऐसे एक लाइन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे, देखिए प्रॉपर ढंग से अगर आप याद करेंगे तो आपको सब चीज याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। खुदाई किसने किया था, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। इस तरीके से याद किए कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई, तो 1921 में हुई। किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। यह किस नदी पे है, ठीक है। तो ये तो आपका पहला स्टार हो गया। दूसरे स्टार में आपका हो गया कि किस नदी पे है, तो रावी नदी पे है। किस नदी पे है, तो रावी नदी पे है, ठीक है।
इस तरीके से देखिए रावी नदी पे है। अब इसके बाद आपको चलिएगा कि ये आपका हड़प्पा कहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है। तो हड़प्पा आपका पाक में है। कहाँ पे है? पाक में है, ठीक है। कहाँ पे है? पाक में। ये स्थल आपका कहाँ है? तो पाक में है। तो ये सब चीज देखिए, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। जिला देखिए, तो जिला भी आप लिख लीजिए कि जिला माउंट मोगरी, माउंट, एक सेकंड, माउंट गोमरी, माउंट गोमरी जिला, ठीक है। माउंट गोमरी जिला, ये बहुत कम ही पूछता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि माउंट मोगरी जिला में आपका स्थित है। पाकिस्तान के माउंट मोगरी जिला में ये क्या है? स्थित है। अब यहां से आपका क्या होता है कि ये तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे हो गया कि सबसे प्रथम बार आपसे पूछता है कि इसकी खुदाई कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ये स्थल कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस जिले में है? तो माउंट गोमरी जिले में है, ठीक है। ये किस नदी पे है? तो रावी नदी पे। इससे ज्यादा यहाँ से आपसे नहीं पूछी जाती है। अब इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ की वस्तु, ठीक है, ठीक है, वस्तु, ठीक है, आपसे वस्तु पूछता है कि यहाँ की खुदाई में कौन कौन सी वस्तु आपको मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट, अब यहां से वस्तु में भी आप देखेंगे तो कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक क्या मिला है? कुम्हार का चाक आपको मिला है। और इस चीज को देखेंगे आप तो क्या हो गया? कुम्हार का चाक आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद अन्नागार हो गया। दूसरा क्या? अन्नागार, अन्नागार हो गया। श्रमिक आवास हो गया, श्रमिक आवास हो गया, ठीक है। ये सब चीज देखिए मैं आपको सीक्वेंस में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। मार्त देवी की मूर्ति आपको मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? मार्त देवी की मूर्ति मिली है। आपकी मूर्ति मिली है, ठीक है। ये सीक्वेंस में आपको कैसे याद होगा, तो मैं आपको याद करवाने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। लकड़ी की ओखली मिली है, ऐसा लिखे। लकड़ी की ओखली, ठीक है, लकड़ी की ओखली। इसके बाद ताबूत मिली है, ताबूत हो गया, ठीक है। इसका RH-37 कब्रिस्तान आपको क्या मिली है? कब्रिस्तान मिली है, ठीक है। इसके बाद आपको हाथी का कपाल, ठीक है, हाथी का कपाल, ठीक है। एक आपको स्वास्तिक चिन्ह भी मिली है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह, हाँ, आपकी स्वास्तिक चिन्ह भी क्या हुआ है? यहां से मिला है, ठीक है। ऐसे लिखे चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। तो देखिए अब आपसे यहां पे यही आपका जो भी है, देखिए हड़प्पा काल से जो भी आपसे सवाल अगर पूछेगा तो यही आपका सवाल पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। खुदाई किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है। हड़प्पा किस स्थल पे है? तो पाकिस्तान में है, माउंट गोमरी जिला में है। और यहाँ से वस्तु के अगर पूछे कि कुम्हार का चाक कहाँ से मिला है, लकड़ी का ताबूत कहाँ से मिला है, लकड़ी का ओखली कहाँ से मिला है, मृत देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है, अन्नागार कहाँ से मिला है, श्रमिक आवास कहाँ से मिला है, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है, RH-37 कब्र कहाँ से मिला है, हाथी का कपाल कहाँ से मिला है। तो आपको याद करने का एक सीक्वेंस आप याद रखें, ठीक है। तो देखिए कुम्हार का चाक, ठीक है, कुम्हार का चाक अगर, तो अभी जैसे आप प्राग ऐतिहासिक काल से आप गुजर रहे हैं तो वहां से आपने देखा होगा कि पहिए का सबसे पहले आविष्कार हुआ है और वहीं पे हुआ है। उसके बाद वहीं से चाक भी क्या होता है? एक पहिए की तरह गोल होता है। इसके बाद अन्नागार,
तो जब भी कुम्हार जो है यहाँ से अगर मतलब कि कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन को बनाता है, कुछ अगर मतलब कि कमाता है या जो भी करता है, उससे क्या करता है, अनाज खरीदता है, उसको कहाँ रखेगा, तो अन्नागार में रखेगा। और उसी को श्रमिक आवास, ठीक है, श्रमिक आवास भी अपना बना लिया। फिर वो अगर आवास बना लेता है तो मूर्ति पूजन करने के लिए, कि मातृ देवी की मूर्ति पूजन करता है। इसके बाद उसी अनाज को फिर से मतलब कि एथी करके खाने के लिए वो ओखली का प्रयोग करता है, ठीक है। और उस समय हो सकता है कि ताबूत ताबीज उबीज को बारे में कहते होंगे, ठीक है। और जब आदमी उस समय देखिए RH-37 कब्रिस्तान का मतलब है कि ये कब्रिस्तान का नंबर है, ठीक है। उस समय बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजों में मिले हैं जिसको हम आज के समय में RH-37 कब्रिस्तान कहा गया है, ठीक है। और हाथी का कपाल भी आपको यहीं से मिला है। और जब भी घर है तो हर एक घर पे स्वास्तिक चिन्ह का क्या हुआ है कि प्रतीक मिला है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से मतलब कि हड़प्पा के बारे में हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो। मोहन दूसरा आप लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा मोहन ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब यहां से भी आपको यही चीज याद रखना है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, तो मात्र 1 साल बाद 1921 में हड़प्पा, तो 1922 में आपको क्या हो गया था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और इसके खुदाई कर कौन थे, तो इसके खुदाई कर राखल दास बनर्जी, इसके कौन थे, तो आपको राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। पहला पॉइंट आप याद कर ले कि इसकी खुदाई कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था, राखल दास बनर्जी ने। ये स्थल पूछे, अगर इसका स्थल पूछे कि ये सबसे पहले, देखिए 1 स्टार हो गया, यहां से दूसरा स्टार, तो ये भी आपका कहाँ है, पाक में है, ठीक है। ये भी आपका पाक में है। और किस जिला में है, तो लारकाना जिला में है। किस जिले में है, तो लारकाना जिला में है, लारकाना जिला, ठीक है, लारकाना जिला, हाँ, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछते कि यह किस नदी पे है, तो सिंधु घाटी, सिंधु नदी पे है। किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी पे ये है। यहां से जैसे 3 पॉइंट हमने हड़प्पा में बनाया था, उसी तरीके से 3 पॉइंट हमने यहां पे भी बना दिया। इसके बाद हम लोग इसके वस्तु के बारे में आते हैं, ठीक है। चाहे इसके पॉइंट, हाँ, इसके 2-3 पॉइंट और हम यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। तो यहां से आप स्टार बना के लिख ले कि सबसे पहले, कि देखिए 2 चीज समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल कौन था, ठीक है, और सबसे बड़ा शहर कौन था, तो दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अगर सबसे बड़ा स्थल पूछे तो आपको सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल में धोलावीरा हो जाता है, और सबसे बड़ा शहर में आपको मोहनजोदड़ो हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखे कि सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा शहर था, ठीक है। दूसरा पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिख ले, सिंधु सभी इसे सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहा गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हायर लेवल में आप जाएंगे तो आपसे पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है। देखिए, तो कहने का मतलब यहां से आराम से समझ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला कौन सा था, हड़प्पा।
दूसरा कौन सा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हड़प्पा में आपका RH-37 कब्रिस्तान मिला है, लेकिन यहाँ से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मृतकों का टीला मिला है, जो कि एक उदाहरण दे रहा है कि उस समय बहुत ही बड़ा भयानक युद्ध हुआ होगा। क्योंकि देखिए, इसको इसलिए कहा गया है कि युद्ध हुआ है कि अगर कोई भी मृत, जैसे कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जब लोग मर जाते थे तो उसको दफनाया जाता होगा, तभी तो कब्रिस्तान निकला। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं कब्रिस्तान मिला है और मृतकों के टीला का बहुत बड़ा कंकाल मिला है, ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे जिस तरीके से है कि किसी का पाँव मिला है तो किसी का हाथ मिला है, किसी का सर नहीं मिला है, तो अगर कोई व्यक्ति मरता, अगर उसको इस तरीके से भी जाके अगर आदमी रखने, मतलब कि उसको फेंक आता है, तो कहने का मतलब कि उसका प्रॉपर ढंग से शरीर मिलता। ठीक है, लेकिन कटा फटा मिला है, तो इसका अर्थ होता है कि उस समय कोई ना कोई आक्रमण हुआ होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे और उसको एक जगह क्या किया होगा, जाके उसको रख दिया होगा। ठीक है, तो मृतकों का टीला भी इसे कहा गया है। अब यहाँ से ये सारे पॉइंट के बाद आपका वस्तु आता है। क्या आता है, वस्तु आता है कि कौन कौन से वस्तु यहाँ पे मिले हैं, कैसे मिले हैं, उसका ये क्या है। ठीक है, तो पुरोहित आवास, पुरोहित आवास पहला कौन सा है, पुरोहित आवास। ठीक है, किसका, पुरोहित जी का आवास मिला है। यानी कि अब यहां से आपका कहानी हो गया कि साधु संत जो हैं या पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, उनका आवास अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अब समाज से अलग होके उनका अलग से होने लगा। दूसरा, घर में कुआं मिला है, घर में कुआं। ठीक है, देखिए सब हम आपको याद करवा देंगे टोटली एक एक चीज। विशाल स्नानागार मिला है, विशाल, यहां पे लिख देते हैं एक सेकंड, स्नानागार मिला है। ठीक है, इसके बाद अनाज रखने के लिए आपको मिला है, अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, सूती वस्त्र मिला है, सूती वस्त्र मिला है। ठीक है, इसके बाद आपको यहीं से सूती वस्त्र के बाद चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से आपको मिला है। ठीक है, सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद सभागार मिला है, सभागार भी मिला है। ठीक है, सभा करने के लिए पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। इसके बाद आपको कांस की नर्तकी, कांसे की नर्तकी की आपकी मूर्ति मिली है, नर्तकी। ठीक है, इसके बाद आपको तांबे का ढेर भी मिला है। ठीक है, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर। तो देखिए, अब यहां से इतने सारे सवाल आपके पास हो गए। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे सवाल में आप कैसे कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले आपको हड़प्पा, दूसरा कौन सा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। यह स्थान कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस जिले में, तो लड़काना जिले में है। किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है। ठीक है, यहाँ से आइए तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कि पूछता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी शहर कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो थी। सिंधु सभ्यता की गलीचा किसको कहा गया, तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। इसको मृतकों का टीला भी कहा गया, मैंने बता दिया कि इसको मृतकों का टीला कैसे कहते हैं। अब यहाँ से आपको वस्तु कैसे कैसे मिले हैं। ठीक है, तो पुरोहित आवास मिला है। जब पुरोहित जी होंगे तो उनको पानी पीने, नहाने धोने के लिए पुरोहित लोग नहा वहा कर पूजा करता है, तो क्या है, घर में कुआं भी मिला है। इसके बाद विशाल स्नानागार, उनके घर में कुआं के साथ साथ क्या था, स्नानागार भी, मतलब पोखर उखर जो भी है, स्विमिंग पूल जिसको आजकल हम कहते हैं वो है। अन्नागार, वो लोग क्या होता है कि अनाज को रखने के लिए बहुत बड़ा अन्नागार भी मिला है आपका। ठीक है, और साधु संत जो होते हैं, जो कि मतलब कि पुरोहित होते हैं, वो धोती वगैरह पहनते हैं, तो वो किस चीज़ का होता है, तो सूती वस्त्र का होता है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल आप हमेशा याद रखेंगे कि पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर में कि सबसे चौड़ी सड़कें मिलती थी, तो मोहनजोदड़ो में ही सबसे चौड़ी सड़क मिलती थी। और जब पुरोहित लोग वगैरह है, सब कुछ है,
तो उस समय क्या था कि मतलब कि सभागार भी था, ठीक है, सभा वगैरह करने के लिए सभागार भी था। और पुरोहित लोग क्या होता है कि शिव जी की ज़्यादा पूजा करते हैं, तो पशुपति शिव की भी मूर्ति मिली है। और उस समय कांसे की नृत्य करते हुए भी क्या मिला है, एक मूर्ति मिली है, महिला की मूर्ति मिली है। और तांबे का ढेर भी मिला है, जो कि हम लोग प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल में हम लोग पढ़े होंगे कि वहाँ से कि उत्तर पाषाण काल या ताम पाषाण काल में तांबे की ज़्यादा मतलब कि वहीं से मनुष्य क्या हुआ था कि वस्तु की इसकी खोज की थी, और उसी का ढेर भी यहाँ आपको मिला है, ठीक है। एक नोट में आप यहाँ पे अगर नीचे अगर जगह है तो आप नोट में एक चीज लिख ले, ऐसे नोट में लिख ले, ठीक है। नोट में लिख ले कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। क्या है, लिख लिए कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है, ठीक है। इस तरीके से आप देख ले। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये सब ज्यादा जो भी दो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हुद्रो जितने में लगे हैं सब वो कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। हुद्रो तीसरा, हुद्रो, ठीक है। हुद्रो ये भी कहाँ है, आपका पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई आपको कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। इसकी खुदाई 1931 में, ठीक है, 1931 में हुई थी, ठीक है। ये पाक के नवाब साहब में है, ठीक है, पाक के नवाब साहब में है। लेकिन इसके पहले देखिए हुद्रो से आपको टोटली क्वेश्चन आपको किस तरीके से आना है कि इसकी खुदाई कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। और इसके खुदाई किसने किया था, तो गोपाल मंजूमदार ने किया था। कौन सा किया था, गोपाल मंजूमदार ने किया था, ठीक है। ये भी आपका कहां पे है, तो पाक में है, ठीक है। ये भी स्थल आपका कहां है, तो पाक में है। नवाब ऐसे लिख ले, नवाब शाह स्थल का नाम है। पाकिस्तान में किस स्थल का, तो नवाब शाह है, ठीक है। दो चीज हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें लिख ले कि ये भी किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है। किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है, ठीक है। सिंधु नदी पे है आपका, किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब यहां से आप एक चीज और देख ले। तीसरा इसका 3 पॉइंट हो गया। एक स्टार, ये दुर्ग रहित था। क्या था, दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित मतलब क्या था, मैं एक चीज आपको बता दूं कि दुर्ग रहित था। देखिए कहानी क्या है कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में आपके शहर पाए गए हैं, स्थल पाए गए हैं, उनके सभी जगह क्या था, दुर्ग था। दुर्ग मतलब क्या, दुर्ग मतलब किला। दुर्ग मतलब क्या, किला। यानी कि वो स्थल चारों तरफ से बाउंड्री लाइन से वो क्या हुआ था, बाउंड्री से घिरा हुआ था। लेकिन यही एगो चनहुद्रो है जो दुर्ग रहित है। तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, यानी कि वो जो शहर चारों तरफ से बाउंड्री लाइन से नहीं घिरी हुई थी, तो आपका कौन सा, चनहुद्रो है। कौन सा है, चनहुद्रो है, ठीक है। एक चीज और लिख ले, औद्योगिक शहर भी इसे कहा गया है। क्या कहा गया, औद्योगिक शहर। औद्योगिक शहर। अब ये सब कैसे, आपके दिमाग में अभी खलबली मच गया होगा कि हमने क्या क्या ये लिखवा दिया, ठीक है। हमने क्या क्या ये सब चीज आपको लिखवा दिया। तो आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने बताया था कि कहानी सुनाने के बाद आपको सब चीज बता दिया। चनहुद्रो, आप एकदम दिमाग में कंसेप्ट फिल्डअप कर ले कि चनहुद्रो का मतलब ही होता है
कि जितने भी महिलाओं का मेकअप का सामान है वो सब कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रों से मिला है। ठीक है, इसकी खुदाई कब हुई है, तो 1931 में हुई है। किसने किया है, गोपाल मजुमदार ने किया है। कहाँ पे यह स्थल, तो पाकिस्तान के नवाब शाह स्थल में है। किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है। ठीक है, चौथा, यही एक ऐसा शहर है सिंधु सभ्यता के में एक ऐसा शहर है जो कि दुर्ग रहित है और इसको औद्योगिक शहर भी कहा गया, क्योंकि यहीं से जितने भी महिलाओं का मेकअप का सामान है यहीं से चनहुद्रों से मिला है और इसीलिए इसको औद्योगिक शहर भी आपसे कहा गया है। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज हो गया होगा। अब यहां से आप इसकी वस्तु लिख ले। ठीक है, वस्तु देखिए, यहां से कंफ्यूजन इराइज मत कीजिएगा। ठीक है, चूड़ी मेकअप का सामान नहीं है। मेकअप का सामान का मतलब कि जो लिप पोत के लगाया जाता होगा, ठीक है, वो तो यहां से चूड़ी नहीं मिला है, बल्कि यहां से केवल एंड केवल महिलाओं का मेकअप का सामान मिला है। ठीक है, अच्छा ऐसे लिख ले। ठीक है, मेकअप मेकअप सामग्री है। ठीक है, मेकअप सामग्री मिली है। मेकअप का मैंने आपको कहानी समझा दिया। ठीक है, दूसरा आपसे क्या मिला, लिपस्टिक, ठोट पालिश, लिपस्टिक। ठीक है, लिपस्टिक आपको मिला है। यहां से शीशा मिला है, मनका मिला है, शीशा, मनका, सुई धागा। ठीक है, सुई धागा, गुड़िया, सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ये हमेशा पूछता है। ठीक है, कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपको चनहुद्रों से मिला है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए, जितना भी मेकअप का सामान आपसे पूछ ले वो सब कहां से मिला है, चनहुद्रों से मिला है। लिपस्टिक, शीशा जो होता है मुंह देखने में छोटा वाला होता है, वो भी मिला है। मनका भी मिला है, सुई भी मिला है, धागा भी मिला है, गुड़िया भी मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी आपको यहां से मिला है। ठीक है, तो आप यहां से कंसेप्ट बिल्डअप कर चुके होंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे सिंधु घाटी का सबसे पहला शहर हड़प्पा, दूसरा कौन, मोहनजोदड़ो, तीसरा कौन, चनहुद्रो। और ये तीनों का तीनों कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। पहला हड़प्पा किस नदी के, तो रावी नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे, चनहुद्रो भी आपको सिंधु नदी पे। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन, तो दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी और चनहुद्रो को गोपाल मजुमदार। ठीक है, इसके बाद नदी भी हो गई, स्थान भी हो गया। और इधर से आप आएंगे तो यही आपका से पूछता है कि दुर्ग रहित कौन, तो चनहुद्रो। औद्योगिक शहर कौन, चनहुद्रो। और चनहुद्रो से ही जितनी भी सारी आपकी साक्ष्य मिले हैं, मेकअप का सामान मिला है, जो भी मतलब कि महिला के मेकअप का सामान मिला है, सब चनहुद्रो से मिला है। शीशा मिला है, सुई धागा मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का भी साक्ष्य आपको यहाँ से मिला है। तो चलिए फटाफट आप एक बार पुरोहित आवास कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से मिला है। हाथी का कपाल कहाँ से मिला है, जल्दी बताइए। ठीक है, घर में कुएं कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्नागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद आपको कांसे का मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही आपको मिला है। ठीक है, अब चलिए हड़प्पा में RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो आपको हड़प्पा से मिला है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, वहाँ पे क्या है, श्रमिक आवास मिला है और यहाँ से क्या है, पुरोहित आवास मिला है। तो श्रमिक आवास कहाँ है, हड़प्पा से। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एक एक स्थल, आपको जितना सारा इंपॉर्टेंट स्थल है, मैं एक एक वीडियो करके 3-4 क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।